हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज ये वीडियो किसी खास टॉपिक पे नहीं है, बट ये वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि मैं ये आवाज उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि बाकायदे के साथ एसी में रहकर बिंदास एक सुविधा पे रहकर केवल दस्तखत चला देते हैं, दस्तखत लगा देते हैं कि हाँ ये सुविधा होनी चाहिए और पूरे जगह पर वो लागू हो जाता है। कम से कम एक बार स्टूडेंट से तो राय लेते कि स्टूडेंट चाहता क्या है। स्टूडेंट के माँ बाप से भी तो राय लेते कि माँ बाप क्या चाहते हैं। कलम चला देने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। केवल आज के डेट में स्टूडेंट कितने परसेंट अच्छे होते हैं जो पढ़ते हैं। 100 में से 25 से 30% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वाकई में पढ़ाई करना चाहते हैं। 70% आज भी स्टूडेंट चाहता मुझे पढ़ना ना पड़े, और इसी कारण से हमारी शिक्षा परसेंटेज कितनी भी बढ़ जाए लेकिन अंदर से खोखला है और खोखला रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आप जाने, एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। पहले 5th तक बोर्ड एग्जाम था, 8th बोर्ड एग्जाम था, लेकिन अब सब कुछ हट चुका है। और अब क्या आदेश है कि हर बच्चा पास होना चाहिए। पास होने का मतलब जानते हैं? केवल डिग्री रख लो बेटा, आगे चलकर आपको पढ़ाई नहीं करना है। आगे चलकर आपको घर में ही उसी प्रकार बेरोजगार बैठना है जिस प्रकार से आपके माँ बाप बेरोजगारी करते आए, बेरोजगारी में हैं और दूसरे का रोजगार करते आए हैं, नौकर बनते आए हैं। इसीलिए ये शिक्षा नीति को ना धीरे धीरे डैमेज किया जा रहा है। आप खुद सोचो मेरे भाइयों, आप खुद सोचो कि आज सरकारी स्कूलों की बात करके जाके देखो, सरकारी या प्राइवेट पे कहीं पे जाके देखो। एक गांव की स्थिति में जब कह रहा हूं, मैं गांव से हूं और जो भी गांव से होंगे वो समझते होंगे कि केवल 8वीं तक के बच्चों को पास करना है। और पास करने से क्या होता है? बच्चा पास हो जाएगा, रिजल्ट में 80% है, लेकिन जब 9th में आएगा तो ना तो इंग्लिश पढ़ते बन रहा है ना तो हिंदी पढ़ते बन रहा है। अब बताओ वो बच्चा कभी जॉब पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि वो 9th 10th 11th 12th, अब तो ऐसा भी स्थिति आने वाला है कि 10th को भी बोर्ड एग्जाम हटाओ, बच्चे के कोई प्रेशर ही नहीं है। मत पढ़ो बेटा, पढ़ के क्या करोगे? जिंदगी में आगे बेरोजगार ही घूमना है, ये चाहता है सरकार। आप खुद सोचो ना। शिक्षा नीति पर मुझे कलंक है यार, मुझे क्या बताऊं मैं, क्या लगता है। मैं पहुंचाना चाहता हूं ये वीडियो, प्लीज यार तुम लोग शेयर कर दो मेरे भाइयों, क्योंकि ये वीडियो पहुंचना चाहिए सरकार के पास। इतना ही व्यवस्था नहीं तो सत्र रद्द कर दो ना, बच्चे अपने आप पढ़ाई करेंगे। बट ये तो नहीं सोचेंगे, बच्चे के मन में ये तो प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हमारी पढ़ाई ही बंद हो चुकी है। अब बताओ, कहते हैं कि मोबाइल पे क्वेश्चन भेजा जाएगा, बच्चे आंसर लिख कर देंगे। कुल मिलाकर कहो ना बेटा, अपने से क्वेश्चन बना लो जो तुमसे बन रहे हैं और उसी का आंसर लेकर के भेज दो, मास्टर को जमा कर दो और आपका रिजल्ट पास कर दे। ऐसा कर दो ताकि शिक्षा नीति ही खत्म हो जाए। अरे 1 साल चले जाने दो ना मेरे भाई, हम लोग का 1 साल चले जाएगा कोई गम नहीं, लेकिन ज्ञान तो नहीं घटने पाए। आज हम जिस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, क्या जिंदगी में कभी पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आपके दस्तखत मार देने से कुछ नहीं होता। जो कि बड़े बढ़िया बेहतरीन क्या है, दस्तखत मारे, उनकी व्यवस्था जाके देखो। गांव का बच्चा तो यहां भूखा भी मर जाता है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है तो मोबाइल खरीदने के लिए कहां पैसे होंगे। बड़े चले आए दूरदर्शन टीवी, आज देखो गांव में क्या गरीब बच्चे के पास दूरदर्शन है, क्या टीवी है? नहीं है। कहना रहता है कि बस खाना हम खिला रहे हैं। मामा जी क्या कहते हैं? फ्री में भोजन दे रहे हैं, फ्री में भोजन दे रहे हैं, फ्री में कपड़े दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। फ्री का चीज कभी भी जिंदगी में नहीं पचता, कभी भी नहीं पचता। पहले शिक्षा स्तर को सुधारो, टीचिंग की भर्ती करो। टीचर है ही नहीं स्कूलों में। 5000 गांव होंगे, 5000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है, और टीचर कितने भर्ती? 5000 भर्ती। लाज और शर्म आनी चाहिए मेरे। क्या बताऊं, अब मैं किसी को नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन ऐसे राजनेता जो दस्तखत लगा देते हैं 5000 की, लो भैया 5000 टीचर भर्ती कर दो। प्राइवेट स्कूलों में 5000 के टीचर या गवर्नमेंट स्कूलों में 5000 टीचर, कहां डालोगे 5000 टीचर? 1 साल में लगभग 5000 टीचर तो रिटायरमेंट हो जाते हैं, और 10 साल में वैकेंसी आती है, बोले 10,000 टीचर भर्ती कर दो। 55,000 गांव एक राज्य में, मेरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 55,000 गांव, और इस टीचर कितने वैकेंसी? 10 साल में 5,000 पोस्ट या 10,000 पोस्ट। कैसे शिक्षा स्तर पे बढ़ावा होगा? कैसे होगा? सबसे बड़ा चीज है 2 चीज। सबसे पहले एक स्वास्थ्य, और दूसरा आपका शिक्षा, और तीसरा सुरक्षा। ये 3 चीज मजबूत होना चाहिए मेरे हिसाब से।
स्वस्थ जीवन के लिए लाभदायक है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जिंदगी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब तक शिक्षा ही नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य भी बनकर क्या कर सकते हो? आगे चलकर डॉक्टर ही कैसे पैदा होंगे, आगे चलकर के कुछ भी इंजीनियर ही कैसे पैदा होंगे। लेकिन आज भी देखो ना यार, बड़े बड़े इंजीनियर लोग घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करके एमटेक बीटेक सब कुछ करके घूम रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा ही इस तरह ऐसा चल रहा है कि कुछ बच्चे कर ही नहीं पा रहे। अब देखो धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। पहले 5th को होम कर दिया, बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जाकर के खिचड़ा खाकर घूमते हैं। अरे जब स्कूल में टीचर ही नहीं है परमानेंट तो क्या करोगे, क्या करोगे? एक बार देखो तो सरकार क्या कहता है, बहुत सुविधा दे रहे हैं, बहुत सुविधा दे रहे हैं। आज एक गांव के स्कूल पे जाके देखो, प्रैक्टिकल लैब नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल लैब भी पाओगे तो सब पे कचरा लगा रहता है, सब पे कचरा लगा रहता है, वहां कुछ भी नहीं है, खोखला है सीधा, जो भी आता है उसको भी कुछ लोग ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। शिक्षा नीति में आने वाला है, व्यवसाय की चीजें पढ़ाई जाएगी, जो डांस करना चाहेगा वो डांस करेगा, जो खेलना चाहेगा वो खेलेगा। अरे गांव में तो आके देख भैया, जब टीचर की भर्ती नहीं करेगा तो क्या खाक खेलेंगे? शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों उन लोगों को जो कि ये शिक्षा नीति का सपोर्ट कर रहे हैं, और जो शिक्षा नीति के लिए दस्तखत लगा के बस क्या है, फॉलो करो भैया फॉलो करो। हमको तो आ रही 60 से 70 हजार सैलरी, हमको तो 4 व्हीलर बंगला मिला है, 5 साल है जिंदगी में, जो करके चल जाए, नियम में भुगतेंगे बच्चे। क्या है आज देखो, जो भी सरकारी, आज आजमा के देख लो, जो भी गवर्नमेंट में जॉब करता है, ऐसे 100% गवर्नमेंट जॉब वालों के बच्चे में से 70% प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में नहीं पढ़ते। आज खुद आप जाके देख लेना, सरकारी स्कूल में जो मास्टर है वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं अच्छे से तो अन्य स्कूलों में कैसे पढ़ाई होगी। शर्म आती है मुझे उन लोगों पर। आप खुद सोचो मेरे भाई, मुझे खुद सोचो कि गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चे को जानते हो कहां पढ़ाता है? प्राइवेट संस्था में। अपने स्कूल में दाखिले नहीं दिलाएगा कि मैं खुद पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो जानता है गवर्नमेंट का सिस्टम गड़बड़ है। और जबकि गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, एक प्रकार से पैसे खा रहे हैं, और गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है। तो आज इस शिक्षा नीति का विरोध करो, और आप ही विरोध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्षमता और आपके पास ताकत है, आपके पास ही सब कुछ है। आप अपने जन जन में फैलाओ भाई। यदि आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा यार। शिक्षा स्तर को बढ़ाना चाहिए। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मंदिर मस्जिद है ना, ये सब मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताओ यदि एक मंदिर के लिए 1 करोड़ खर्चा कर दिए, शिक्षा स्तर पे उतना लगा देते तो क्या होता? सबसे बड़ा जो मंदिर है ना, वो तो मैं विद्यालय ही समझता हूं। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान मिलता है। मैं अपने दिल से बता रहा हूं, मैं मंदिर की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी मंदिर मैं विद्यालय को समझता हूं, जहां साक्षात गुरु होते हैं और ज्ञान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं कि पैसे भी खाते हैं लेकिन पढ़ाने का मन सही नहीं रखते। तो ये वीडियो आज इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग सबको शेयर करो यार, और शिक्षा नीति का तो विरोध करो। मैं हमेशा करूंगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति है धीरे धीरे डैमेज होते जा रहा है। 5th 8th, इसके बाद आप कह देंगे 10th का भी बच्चा बस होम एग्जाम होगा, घर बैठे पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो पास हो जाओ, 12वीं में भी पास हो जाओ, फिर जिंदगी घर बैठे रो। क्योंकि तुम्हारे पास जब कोरा ज्ञान रहेगा ना, कोई ज्ञान नहीं रहेगा ना मेरे भाई, तो कौन जॉब देगा? ना तो प्राइवेट जगह जॉब मिलेगी, ना तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आज का तो ये शिक्षा स्थिति है। मुझे खुद बहुत सोच में आता है यार, मैं क्या करूं, मैं कर क्या सकता हूं? क्षमता उन लोगों के पास नहीं है जो कि अकेले हैं, क्षमता उनके पास होती है जो सबका साथ दें, सबके पास हो, सबका एक दूसरे का सहयोग दें। और आप लोगों का मतलब ये वीडियो बहुत दूर तक जा सकती है, हर जगह फैला सकते हो। और ऐसे लोग जब सब एक साथ होकर के आवाज उठाएंगे ना, तो हो सकता है शिक्षा नीति में बदलाव हो सके। क्योंकि ये शिक्षा नीति आपके भविष्य को बर्बाद करने वाला है। आपके आने वाले जनरेशन में भी, यदि आप आज 12th में 9th 11th छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। यदि एक अच्छा स्कूल गवर्नमेंट का बन जाए, वहां अच्छे टीचर हो जाएं, तो हम जैसे गरीब स्टूडेंट, आप जैसे गरीब जो देख रहे हैं वीडियो, गरीब स्टूडेंट प्राइवेट में भटकना ना पड़े, उन लोगों को सारी सुविधाएं गवर्नमेंट में मिल जाए। क्योंकि जब नेता को कहीं आने में 5 लाख खर्चे हो सकते हैं, तो क्या एक स्कूल में 5 लाख खर्चा 1 साल में नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
लेकिन करना नहीं चाहते। कोई भी नेता आएगा, बेहतरीन खाने की व्यवस्था सुपर, पूरी फोर्स जाएगी, लेकिन आज एक स्कूल के टीचर की ना तो कोई इज्जत है और ना तो स्कूल पर कोई ध्यान दे रहा है। तो मेरे भाइयों, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, सबको फैलाओ, और सब में यही आवाज होनी चाहिए कि शुद्ध और सही सरल शिक्षा नीति होना चाहिए, ताकि हम लोग का जिंदगी बर्बाद ना हो। ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर पढ़ाई का मतलब ही नहीं है ना खोल कर लिखो, कंपटीशन कैसे फाइट करेंगे, खाक कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग डिमोटिवेट मत होना, मैं आप लोगों के साथ में हूं, आप पढ़ाई करना, जो भी मैं पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाऊंगा और हमेशा पढ़ाता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो शेयर करके जाना प्लीज यार, पसंद आए तो लाइक कर देना ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।